अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक ताज वल ताज। ये जो एपिसोड है इसका टॉपिक है बैत क्यों ज़रूरी है और बैत करने से क्या हासिल होता है और क्या बैत करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है या इसके बारे में दीनी शरई और दीगर अहकामात क्या हैं। तो सोचा कि ये सवाल चूँकि बहुत ज़्यादा दोहराया जाता है और बारहा आता है तो क्यों ना इसके सिलसिले में आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश की जाएँ। बेअत का सिलसिला आज का नहीं है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। और आपको तो पता होगा बेअत रिज़वान के बारे में कि जिसका ज़िक्र कलाम पाक में भी मौजूद है। और बेअत बेसिकली अपने से किसी ऊंची मर्तबे की शख्सियत का हाथ थामना होता है। अब उस दौर में तो या इस दौर में भी ख़ातमुन मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन सा ऐसा अफजल इंसान है उनके अलावा कि जिसका रास्ता इख्तियार करे इंसान या जिनको फॉलो किया जाए। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी दौरे ज़िंदगी में सहाबा कराम ने सहाबियात ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की, गुनाहों से बचने की बैत, दीन के अहकामात को फॉलो करने की बैत, शरीयत के तकाज़े पूरे करने की बैत। अब उसके बाद जैसे ही खिलाफत राशिदा का ज़माना शुरू हुआ तो यही बैत बैत इज्तमाई में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ये लाजिम था कि जो खलीफा नामज़द हुए हैं खुलफ़ाए राशिदीन में, या वो जो फिर कड़ी दर कड़ी तारीख़ आगे चली है, तो जितने भी खुलफ़ा आए हैं तो उन सब की बैत जो है वो लाजिम करार दी गई अवामुन्नास हर मुसलमान के ऊपर। यह है बैत इज्तमाई। अब चलते चलते यूँ है कि सहाबाए कराम ने भी अपने हाथों पर अपने शागिर्दों को बैत किया है। बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे सहाबाए कराम तो अपने से जो उनके शागिर्द होते थे उनको बाकायदा तालीम और तदरीस के तमाम मराहिल से गुजारते थे। यहाँ पर आकर बैत का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि इंसान अगर किसी अल्लाह वाले के तलाश में है, अल्लाह वाला मयस्सर आ जाता है, अल्लाह वाले का कुर्ब मयस्सर आ जाता है, तो उसका हाथ पकड़कर उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जो हरगिज़ किसी तौर से भी खिलाफ शरीयत ना हो और ना ही हो सकती हैं किसी भी सिलसिले में रूहानियत के, जो कि खिलाफ शरा कोई शेख अपने मुरीदैन को हुक्म दे, ऐसा किसी रूहानी सिलसिले में नहीं होता बजुज़ इसके कि खिलाफ शरीयत किसी ऐसी चीज़ की किसी ख़ास मुरीद को कोई अमल दिया जाए उसकी सलाहियत जांचने के लिए या उसे आजमाइश से गुजारने के लिए, तो वो एक अलहदा बहस है। बहरकैफ बैत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको हमेशा तलाश रहती है हमेशा किसी मेंटोर की, किसी स्पिरिचुअल हस्ती की, किसी रूहानी बुजुर्ग की, कि जिनकी रसाई जो है वो लामतनाही हो, यानी कि जिनकी रसाई बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हो और वहाँ से फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करके उसी बंदे को, उसी रूह को जो है वो अबदी इश्क में, बका की ज़िंदगी में दाखिले का रास्ता दिखाने वाली जो शख्सियत होती है वो मुर्शिद होता है, जिसके हाथ पर आप बैत करते हो। अब यहाँ पर अपने जो गाइड, मेंटोर, टीचर, स्पिरिचुअलिस्ट, पीर या आपके शेख, उनसे आपकी मुलाकात हो जाए तो यकीनन आप चाहेंगे कि उनसे आप फैज़ हासिल करें। आप जो कुछ पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, अपने ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, वो किसी रहनुमा के सरपरस्ती में हो, वो किसी ऐसी हस्ती के थ्रू आप दाखिल हों जो कि इन मराहिल से गुज़र चुकी हो, या उसका ऐसा कोई हसनी हुसैनी मर्तबा हो, रुतबा हो, पहुँच हो, लाडले हों मौला अली के, मुश्किल कुशा के, जनाब बीबी पाक सैयदा के लाडले हों, और जिन्हें जो लड्डू खिलाए जाएं और उनके ऊपर वलायत का एक यानी कि समा खुल जाए, ऐसी हस्ती कोई मिले आपको, ऐसा इंसान कोई आपको मिले तो यकीनन वहाँ पर मर मिटने को जी चाहता है। वहाँ पर आपको कलमा ज़रूर पढ़वाया जाता है। जब भी आप बैत होंगे किसी भी सिलसिले में कलमा ज़रूर पढ़वाया जाएगा, सूरह फातिहा ज़रूर पढ़वाई जाएगी। दीन की, दुनिया की अपनी तमाम जो भी आपके मसाइल हैं उनके बारे में आपको गाइडेंस ज़रूर दी जाती है, हर सिलसिले में होता है।
यहाँ पर बैत का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जिसका कोई रहनुमा नहीं है तो वो अपनी रहनुमाई में जब आगे बढ़ता है तो अक्सर ठोकर खा जाता है। उसे मुख्तलिफ राहों का, यहाँ से किस मोड़ से कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा इम्तहान का आपका पीरियड है, क्या आपके इम्तहान में आपके मुर्शिद करीम का साथ आपके साथ है, किसी की दुआ, किसी का हाथ, किसी की सरपरस्ती, किसी के अशकों की मुराद बने हो कभी, ये होती है बैत। यानी मुर्शिद के अपने ऐसे नूरे नज़र बनना कि आपका उठना बैठना ओढ़ना बिछोड़ना जो है अपने मुर्शिद की याद में हो। ये है बैत का वो उसूल कि जिसके बगैर कोई बैत चल नहीं सकती। बहुत सारे ख़वातीन व हज़रात बहुत सारे सलासिल में गुज़श्ता ज़िंदगियों में जब जब जिसको फैज़ हासिल होता है वो वहाँ बैत हो जाते हैं, यानी कि अपनी हुजूरी हाजिर कर देते हैं शेख के हाथ पर वक्त के गुज़रने के साथ उसके ऊपर डस्ट आ जाती है, कवर्स चढ़ जाते हैं। इंसान भुला बैठता है कि मैंने कब किसके साथ बैत की थी, उसके कौल व इकरार क्या किए थे, गुनाहों से बचने का कौल दिया था पर मेरे तो गुनाह ख़त्म नहीं हुए, नमाज़ों की पाबंदी का कौल दिया था पर मेरी तो क़ज़ा पे क़ज़ा चली आ रही है, हत्ता के हफ़्तों मुद्दतों महीनों नमाज की तरफ रुख नहीं करता। मैंने तो ज़िक्र पर कायम रहने का कहा था अपने मुर्शिद से, लेकिन मैं तो सिलसिले का ज़िक्र भी भुला बैठा। तो ऐसे ख़वातीन व हज़रात जब चलते चलते फिर कैसे किसी ऐसे रूहानी दरवाज़े से गुज़रते हैं तो उनको अपनी साबिक़ा बैतों का याद आ जाता है। फिर उनका दिल तड़पता है कि अपने मुर्शिद के हुजूर हाजिर हो जाए और बाकायदगी से फिर से फैज़ का सिलसिला शुरू करें। तो यहाँ पर अगर मुर्शिद का साथ नहीं मिलता लेकिन कोई और गाइड मिल जाता है, मेंटोर मिल जाता है जो कि आपके मुर्शिद की जैसी बातें करता हो, जिसमें आपको अपने मुर्शिद की खुशबू आती हो, जिस इंसान में आपको महक आती हो उसकी मुंह से सच्चाई की, आप जानते हो कि इसके कौल और फ़ैल में तज़ाद नहीं है, आपको पता हो कि ये शख्स ईमानदार है, आपको पता है कि इसकी आंखें झूठ नहीं बोलती, उसकी ज़ुबान झूठ नहीं बोलती, ये दुनिया के फ़र्ज़ भी पूरे करता है, दीन के फ़र्ज़ भी पूरे करता है। तो ऐसे शख्स के दामन को थाम लेना तालिब की हैसियत से उसमें कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि दूसरे सिलसिले में आपको तालिब की हैसियत से शर्फ़ कबूलियाबी बख्शा जाए, यानी कि वहाँ के शेख आपको एक्सेप्ट करें कि आपकी गुज़श्ता बैत कहीं पर साक़ित हुई, मुंजमद हुई, अब आपके शेख पर्दा फरमा चुके हैं, तो अब आप क्या करें, किस दर पर आएँ। तो उसके लिए भी सारे सलासिल में तालिब की हैसियत दी जाती है। सिलसिला ताजिया में भी ये उसूल है कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट मुरीद बनना चाहता है या वो बैत अपनी कर चुका है, दिली तौर पर सरकार ताजुद्दीन औलिया के हुजूर हाजिर हो गया है, अब यहाँ से शुरू होती है सिलसिला ताजिया की जो रिफ़त है, बुलंदी है, मर्तबा है, बात है, कैफियत है, ट्रेनिंग्स हैं, असबाक हैं, ज़िंदगी का एक पैटर्न है ताजियों के लिए, वो खुल जाता है। ताजी तालिबीन के लिए भी, ताजी मुरीदैन और बच्चों का स्टेटस हासिल करने वालों के लिए भी। ताजिया सिलसिले में बच्चों का स्टेटस सबका है, अक्रॉस द बोर्ड सबका है, यानी कि सबको बच्चा कहा जाता है, मुरीद नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर जो दीगर सलासिल से तालिबीन आते हैं वो कुछ अरसे के लिए क़याम कर सकते हैं सिलसिले में, चाहें तो फिर वापस अपने शेख से रुजू हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। दीगर सलासिल से ख़ुद वहाँ के शयूख इस सिलसिले में दाखिल करवाते हैं। ख़ुद मेरी ट्रेनिंग जो थी यानी सिलसिला ताजिया में रहते हुए मेरी ट्रेनिंग 3 से 4 डिफरेंट स्कूल्स पर हुई, फ़िलासफ़ीज़ पर हुई, 3 से 4 डिफरेंट मेंटोर्स मुझे मुयस्सर आए, लेकिन क़िबला और काबा तो जो है वो नागपुर ही रहा, क़िबला ताजुद्दीन ही रहे, बाबा ताजुद्दीन ही रहे। उन्होंने किस किस जगह से ट्रेनिंग दिलवाई ये अलबत्ता एक अलग निज़ाम है। तो इस निज़ाम में भी कोई आना चाहता है सिलसिला ताजिया में बाबा साहब का फैज़ हासिल करने के लिए, शर्त सिर्फ एक याद रखो कि खुलूस दिल से चाहो ताजुद्दीन औलिया को। शहनशाह हफ्ते अक़लीम है वो, सरों के ताज हैं, औलिया के सरों के ताज हैं। ये खिताब हमने नहीं दिया, आप सरकार बाबा साहब विलादत के वक्त से, विलादत के वक्त से पहले से
कायनात की तदवीन के साथ जैसे नूर तख्लीक हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपकी पूरी जो है एक नूर की लड़ी उस वक्त तख्लीक हुई है जो रहती दुनिया तक चलेगी। जब 12वें इमाम तशरीफ़ लाएंगे, इमाम महदी की जब दुनिया में आमद होगी, तो वो भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नस्ल से है। तो ये सारी जो ब्लड लाइन है ये आज की तख्लीक नहीं है। ये जब अरवाह की तख्लीक हुई है तो तब नूर तख्लीक हुए हैं और वो नूर बटे हैं, वो नूर बटे हैं। तो उस नूर का जो एक हिस्सा हमारे दामनों को मुयस्सर है, हमारी आँखों को मुयस्सर है, हमारे समातों को मुयस्सर है, हमारी नज़रों को मुयस्सर है, हमारी कैफियतों को मुयस्सर है, हमारी जो दिलों की वारदातें हैं वो जिसके हुजूर पेश करें, जिस नूर के हुजूर, तो वो नूर है ताजुद्दीन औलिया शहनशाह बादशाह का। ताजुद्दीन औलिया बादशाह शहनशाह का जो नूर है, तमाम अनवारात देख लिए जाएं, तमाम सलासिल में तालीमात देख लिए जाएं, क्योंकि हर सिलसिले का जो मयार है टीचिंग्स का, हर सिलसिले का जो ट्रेनिंग का मयार है वो डिफरेंट है दूसरे सिलसिले से। कहीं ज़िक्र खफ़ी कराया जाता है, अंदर ही सुलगाई जाती है, कहीं ज़िक्र जो है लिसानी पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हक़ हू के नारों से किसी सिलसिले में बिल्डिंगों की बिल्डिंगें लरसती हुई महसूस होती हैं, ज़लज़ले बर्पा होते हैं अस्कार से। और किसी सिलसिले में जो है वो पानी में खड़े होकर जिक्र करवाते हैं, कहीं चिल्ले करवाते हैं, कहीं मुजाहिदात करवाते हैं। सिलसिला ताजिया का पहला मुजाहिदा जो है माफ़ कीजिएगा, सिलसिला ताजिया का जो पहला मुजाहिदा जो है वो इश्क ताजुद्दीन औलिया का पैरामीटर है। जब आप अपनी शेख की सीरत पढ़ते हैं, जब आप अपने शेख की जो ज़िंदगी की करामात पढ़ते हैं, अस्कार ताजुल औलिया जो मेरे मुर्शिद करीम काजी मीर मोहम्मद अली शाह ताजी, काजी मीर मोहम्मद अली जिंदा वली ने जो तसनीफ़ काजी अमजद अली शाह ताजी के ज़ेर निगरानी और उनके तसलसल को आगे बढ़ाया, तो चलते चलते वो इतनी सखीम किताब बन गई अस्कार ताजुल औलिया। तो वहाँ जो नूर बिखरा हुआ है सरकार के शब व रोज़ का, काजी बाबा ने जो तहरीरें फरमाई हैं, वहाँ पर जो वाक़यात जमा किए हैं, बाबा साहब के फैज़ याफ्ता बच्चों के वाक़यात जमा किए हैं, वो पढ़ने के लायक है। PDFs तो बहुत अवेलेबल हैं और इत्तफाकी बात है कि मैंने ख़ुद वो PDF में जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी, मुझे पता था कल को ये कॉपी बड़ी फ्लोट होनी है नेट पे, तो अब वो किसी सिलसिला अजीमिया वालों ने उसको अपने नाम से PDF चला दिया। हालांकि वो मैंने कराची में ख़ुद खड़े होकर PDF जो है वो बंस रोड से मैंने एक एक उसका सफ़ा स्कैन करवाया था, फिर मैंने जो है वो सलमा ताजी साहिबा को भेजी थी और फिर वहाँ से मैंने उन्हें कहा था कि आप इसे फैलाइए, और फैलते फैलते वो इतनी फैली कि अब सरका होने लगा इस किताब का। मेरे मुर्शिद की लिखी हुई किताब, आपके मुर्शिद की लिखी, काजी बाबा जान की लिखी हुई किताब, उनके हाथों का तोहफ़ा हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए अस्कार ताजुल औलिया है। तो यहाँ पर बात हो रही थी बैत की, और बैत क्यों ज़रूरी है। बैत क़तन खिलाफ शरीयत नहीं है। बैत हमेशा आप उस इंसान के हाथ पे करते हो जिसको आप अपना रहनुमा तस्लीम कर लेते हो, यानी कि जिसके दर से आपको शिफा मिले, गाइडेंस मिले, आपकी रूहानी जो एक ग्रोथ है, आउट ग्रोथ है, वो मुयस्सर आए आप लोगों को। आपको तिश्नगी है, आपको ऐसा साकी मिले जो आपको पिलाता रहे, आप पीते रहो और उसी मस्ती में चलते रहो। अपने दीन का नूर बनो और नूर का दीन बनो, दीन का हिस्सा ऐसा बन जाओ, अल्लाह से लौ लगा लो, मुर्शिद के कदम चूमो, मुर्शिद को बोलो कि हमें अगले उधर आसानी से ट्रांसफ़र करवा दो, हमारी मंजिलें आसान करवा दो, उन दरवाज़ों से गुजार दो। आपने इतने सारे जो मुजाहिदात किए, सैयदना बाबा सैयद शहनशाह हफ्ते अकलीम कुतुब मदार आलम बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी ने जो इतने मुजाहिदात अपने ज़िक्र माकूस आता है, पागल खाने में है, कभी सरकार शकरदरा के महल में है, कभी सरकार जो है किसी तरह से आरास्ता है, किसी तरीके से शान जो है करीमी का नज़ूल कर रहे हैं बाबा सरकार। तो यहाँ पर जब बाबा सरकार का इतना वो इश्क इंसान को मुयस्सर आ जाए,
नसीब आ जाए तो फिर उसके नसीबों के क्या कहने। बाकी मदारिज जो हैं, क्या वो इतने अस्कार करने के बाद, इतने मुजाहिदात करने के बाद, इतनी चीज़ें सरकार ने जो अपनी ज़िंदगी पर लाजिम कर ली थी, आराम तो हराम था सरकार की ज़िंदगी में। बैक वक्त सरकार किस किस आलम में जाते थे, किस किस जगह पर मौजूद होते थे फिजिकली, कितनी बॉडीज थी सरकार की, कितनी सरकार के अंदर जो आज भी शबी लगाता है अपने घर में सरकार बाबा साहब की, वो क्या क्या पाता है, क्या क्या चीज़ें उसे मैसर आती। अगरबत्ती एक छोटा सा अमल है सरकार की शबी के ऊपर। रोज़ाना अगरबत्ती लगा दिया करो एक दफ़ा, खुशबू महकेगी, सरकार के कदमों से महके, घर में पूरी खुशबू फैले, सरकार के कदमों से होती हुई वो हवा फैले तुम्हारे घरों में, ताजिया नूर फैले तुम्हारे घरों में, सरकार की खुशबू महके तुम्हारे घरों में, गुलिस्तान आबाद हो सरकार की खुशबू से, फूलों की दुकान में खुशबू आ जाए सरकार का नाम लेने से। सरकार ताजुद्दीन का वो नाम है। तो क्या वो सारी जो जिक्र आपने किए, सरकार ने मुजाहिदात किए, उनकी अपनी ज़ात तक तो थे ही नहीं, वो आपके लिए, मेरे लिए, आपकी नस्लों के लिए, मेरी नस्लों के लिए, सब मुसलमानों की नस्लों के लिए सरकार बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। तो मुर्शिद हो तो ऐसा हो कि जिसकी तरफ देखो रोता हुआ देखे तो आंखों से अश्क पहुंचते, बीमार देखे तो सेहत पा जाए, कर्जदार देखे तो कर्जा उठाकर अदा हो जाए। दूध वाले का किस्सा मैंने सुनाया था किसी के, आपके रुखसत होने के बाद दूध वाली को हिसाब देने सरकार खुद आए थे और उतना हिसाब दिया और 2 पैसे का हिसाब भी दिया कि 2 पैसे तुम्हें मैंने कम दिए हैं, ये 2 पैसे और ले लो। सरकार की रहलत के बाद का वाकया है, अस्कार ताजुल औलिया का वाकया है। तो ऐसी जो बैतें हों, ऐसे जो इश्क हों, ऐसे जो निज़ाम हो, ऐसे जो करार हों, ऐसा जो सुकून हो, ऐसी जो रिफ़त इंसान को मिले, ऐसी जो इंसान को जो है वो कैफियतों की बराबरी हो, यहाँ पर ट्रांसेंडेंस हो जाए इंसान की। इस आलम में रहते हुए तुम लोग जो है वो देख लो कि कहाँ कहाँ हो तुम लोग, किसकी सोहबत में हो, कहाँ मदीने में नमाज पढ़ रहे हो, कहीं तवाफ़ कर रहे हो, कहीं करबला में हो, कहीं मौला अली के कदमों में हो, कहीं किधर हो। तो ऐसा मुर्शिद हो ना, बात तो तब है फिर ना। तो जिन जिन सलासिल में हो, जहाँ जहाँ हो, बैत हो चुके हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुए हो तो किसी कामिल रहबर को पकड़ लो, बैत बहुत ज़रूरी है। सिनॉप्सिस आज की व्लॉग का ये है। तो अपना सब ताजी सिलसिले के लोग हैं, बच्चे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ है। अल्लाह पाक आप सबकी हाजतें पूरी फरमाए, अल्लाह पाक आपके घरों में खैरियत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आप सबको सरकार ताजुद्दीन औलिया के इश्क में ऐसा गिरफ्तार करे कि बस ना आपको करार आए सरकार के बगैर, न सरकार को करार आए आपके बगैर। ये दुआ किया करो हमेशा कि हम ऐसे पेश हों सरकार क़िबला ताजुद्दीन औलिया के दरबार में। रात 3:15 रोज़ दरबार खुलता है, 3:15 पेश हो जाया करो, आ जाया करो, रो लिया करो 2 मिनट आकर सरकार के। तो दुआ यही है कि सारे ताजीज हमेशा खैरियत से रहे, उनके घरों में खैरियत रहे, इत्मीनान रहे, सुकून रहे, दाना पानी चलता रहे सबका। आमीन सुम आमीन। हक ताज वल ताज।